हेलो दोस्तों, एक बड़े भाई के नाते आज हम उस टॉपिक को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं जिसने पूरे देश के स्टूडेंट कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी हलचल मचा दी है। बात हो रही है 2026 के सीबीएसई क्लास 12 के रिजल्ट्स की। अभी जो मिक्स्ड इमोशंस और टेंशन का माहौल है ना, उसे समझना बहुत आसान है। जो डर था आखिरकार वही हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे हुआ क्या है। और हाँ, किसी को भी पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस पूरी जर्नी में हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। सीधे डेटा पर आते हैं। बोर्ड की ऑफिशियल प्रेस रिलीज के हिसाब से इस साल पासिंग रेट में पिछले साल के मुकाबले 3% से भी ज्यादा की भारी गिरावट आई है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर इस समय मन में भारी एंग्जाइटी या घबराहट महसूस हो रही है, तो सच बता दूं, ये फीलिंग एकदम वैलिड है। ये डेटा साफ साफ साबित करता है कि सिर्फ कोई एक अकेला इंसान इससे अफेक्ट नहीं हुआ है, बल्कि एक बहुत बड़े लेवल पर रिजल्ट्स में ये चिंताजनक गिरावट देखने को मिली है। जब 2026 के पास परसेंटेज को पिछले 5 सालों के डेटा से कंपेयर किया जाता है, तो सच्चाई और भी शॉकिंग लगती है। 2026 का पासिंग रेट लिटरली सबसे लोएस्ट है। पिछले 5 वर्षों में ये सबसे कम रिजल्ट वाला साल रहा है। तो अगर मार्क्स कम आए हैं, तो खुद को ब्लेम करना बिल्कुल बंद करना होगा। ये डेटा चीख चीख कर बता रहा है कि या तो इस बार एग्जाम्स ऑब्जेक्टिवली बहुत टफ थे, या फिर ग्रेडिंग का पैटर्न पूरी तरह से अलग था। पूरा का पूरा बैच इस टफ सिचुएशन का सामना कर रहा है। अब उस एक वर्ड की बात करते हैं जिसने इस बार सबको सबसे ज्यादा डराया है, आरटी यानी रिपीट थ्योरी और कंपार्टमेंट। मार्कशीट पर आरटी लिखे होने का सीधा सा मतलब है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की थ्योरी परीक्षा को पास करने के लिए दोबारा बैठना पड़ेगा। सोचिए, उन टॉपर्स और हाई अचीवर्स पर क्या बीती होगी जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वे किसी सब्जेक्ट में फेल हो सकते हैं। उनके लिए अपनी मार्कशीट पर अचानक से कंपार्टमेंट या आरटी देखना किसी बहुत बड़े सदमे से कम नहीं था। तो सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन और गुस्से की जड़ आखिर है क्या? असल में ये है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का क्लैश। एक तरफ वो हाई मार्क्स हैं जिनकी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उम्मीद की गई थी, और दूसरी तरफ वो अप्रत्याशित रूप से बहुत ही कम मार्क्स हैं जो एक्चुअल में मिले हैं। जिस सब्जेक्ट में एकदम फोड़ देने की उम्मीद थी, उसी सब्जेक्ट में आरटी थमा दिया गया। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में जमीन आसमान का जो ये फर्क है ना, इसी ने सबसे ज्यादा असमंजस और गुस्सा पैदा किया है। तो चलिए अब इस पूरे मामले के सबसे बड़े और सबसे अहम पहलू पर बात करते हैं, ऑनलाइन कॉपी चेकिंग। इस साल पहली बार सीबीएसई ने ऑनलाइन कॉपी चेकिंग सिस्टम को लागू किया था, और सच बताऊं तो शुरुआत से ही कम्युनिटी के अंदर ये गहरा डर था कि ऑनलाइन चेकिंग में कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अब मार्कशीट्स देखने के बाद वो शुरुआती डर पूरी तरह से हकीकत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बिना किसी साइट को लिए अगर न्यूट्रल तरीके से सोचें, तो क्या सच में इस डिजिटल ग्रेडिंग सिस्टम और पास परसेंटेज में आई इस अचानक गिरावट के बीच कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन अब आगे क्या? निराशा में नहीं डूबना है, बल्कि आगे के रास्ते पर फोकस करना है। बोर्ड ने 2 बहुत ही सॉलिड ऑफिशियल लाइफलाइंस दी हैं। पहली लाइफलाइन है कॉपी रीचेकिंग। अगर अपनी मेहनत पर 100% भरोसा है और लगता है कि कॉपी सही से चेक नहीं हुई है, तो उसे ऑफिशियली चैलेंज किया जा सकता है। इसके बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, बोर्ड के अपकमिंग सर्कुलर का इंतजार करना होगा। स्टेप 2, जैसे ही सर्कुलर राउट हो, अपनी कॉपी के लिए चैलेंज फाइल कर देना है। और स्टेप 3, कॉपी की ऑफिशियल रीचेकिंग। ये रास्ता उनके लिए एकदम परफेक्ट है जिन्हें अपने लिखे हुए पर पूरा कॉन्फिडेंस है। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पर, जो है एक सेकंड चांस। ये लाइफलाइन उन सबके लिए है जो कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट एग्जाम के थ्रू अपने स्कोर को हमेशा के लिए सुधारना चाहते हैं। इसका भी प्रोसेस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टेप 1, आज और अभी से एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी है। स्टेप 2, बिना किसी डर के दोबारा एग्जाम में बैठना है। और स्टेप 3, अपना पासिंग ग्रेड सिक्योर करके इस सब्जेक्ट को हमेशा के लिए क्लियर कर लेना है। ये खुद को फिर से साबित करने का एक बहुत ही शानदार मौका है। इन लाइफलाइंस का बेस्ट यूज करने के लिए टाइमलाइन का ध्यान रखना बहुत क्रूशियल है। इन डेट्स को एकदम दिमाग में फिक्स कर लेना है। मई में रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं। अब जून के महीने में हम पूरी तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रीचेकिंग के लिए ऑफिशियल सर्कुलर आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो कैलेंडर पर मार्क करनी है, वो है 15 जुलाई। बिल्कुल सही, 15 जुलाई से कंपार्टमेंट एग्जाम्स शुरू होने जा रहे हैं। टाइम बहुत लिमिटेड है, इसलिए स्ट्रैटेजी अभी से सेट करनी होगी। अगर इन दोनों लाइफलाइंस को आमने सामने रखकर देखें, तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। एक तरफ कॉपी रीचेकिंग है, जहां एक्शन है अपनी करंट ग्रेडिंग को चैलेंज करना, और इसके लिए बस सर्कुलर का वेट करना है। दूसरी तरफ कंपार्टमेंट एग्जाम है, जहां एक्शन है दोबारा एग्जाम में बैठना, और इसका टारगेट 15 जुलाई है। अपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, और ये कंपैरिजन उस डिसीजन को लेने में बहुत हेल्प करेगा। एक बड़े भाई के नाते ये बताना बहुत जरूरी है कि इस पूरी टफ सिचुएशन में
कोई भी अकेला नहीं है। एक पूरा सपोर्ट नेटवर्क बैकअप के लिए मौजूद है। रीचेकिंग सर्कुलर का कोई भी नया अपडेट आएगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएगी। बस एक काम करना है, अपनी तैयारी को बिना रोके कंटिन्यू रखना है। जब तक हर एक स्टूडेंट अपना पासिंग ग्रेड हासिल नहीं कर लेता, तब तक शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा फुल सपोर्ट रहेगा। तो इस पूरे एनालिसिस को रैप अप करते हुए एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या पहली बार लागू किए गए इस ऑनलाइन कॉपी चेकिंग सिस्टम ने सच में फेयर रिजल्ट्स दिए? ये डिजिटल ग्रेडिंग के फ्यूचर पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। इस सवाल पर अपनी खुद की मार्कशीट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड थे और रियलिटी में कितने मिले, इस पर सोचिए और इस एनालिसिस का यूज अपने अगले कदम को पूरी मजबूती से उठाने के लिए कीजिए। हार नहीं माननी है, डटकर सामना करना है।